Hi everyone. Good evening. I hope you're doing good. And yesterday, whatever the Bank Nifty and Nifty 50 entries we had decided, market actually behaved in that way itself. So let's have a look at how we could have taken the trades and everything. So this one I have just uploaded in the Telegram, sorry, on Instagram, that if this level gets broken, we can get the trade. But by the time breakout is coming and everything is happening, it's already too late. So that was the reason market went in range. Now, what we had planned that if this level is getting broken, we can go for buy side, but this one didn't happen. ये नहीं हो पाया. Then from here also market this upside level didn't work out. Okay. We had planned that if market is reversing from here, then we can go for buy side. So let's say our entry got triggered at this level and till 50 MA. Okay. If you see, it has given us a wonderful target approximately of 100 points. It has given. Then we had planned that if market is breaking this level, then we can go for the trade. And before the breakout itself, we can see, if we can see the trend of the market, अगर हम लोग ट्रेंड देखें मार्केट को कैसा हुआ, डाउन ट्रेंड में था, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इस पॉइंट ऑफ टाइम से फिर से ये यहाँ तक आया, फिर ये कंटिन्यू नहीं कर पाया. Why didn't it continue 4900? Because here we had 200 EMA placed. ठीक है, तो now here we got the entry at this point of time. अगर यहाँ पे भी अगर हम एंट्री देखते हैं, यहाँ से हमें काफी 350 पॉइंट के आसपास मिला. देन ये कुछ वैसा कुछ खास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं था, बट जो ब्रेकआउट कैंडल आया ऑफ ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे भी एंट्री करते एंड देन ऑल्सो यू वुड हैव गॉट अ गुड, लाइक मैक्सिमम इट हैज गिवन 200, बट 150-200 पॉइंट्स आराम से देके ये जाता. When the market started reversing, जब मार्केट ने ये लेवल रिवर्स करना स्टार्ट किया, तब भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी. यहाँ पे मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट स्टॉप लॉस के टाइम पे गलत स्टॉप लॉस सेट हो गया. बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट एंटर इनटू द ट्रेड. ठीक है, मतलब कि जल्दी एग्जिट करना पड़ा. यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना जो एक दिया अगेन 250. सो ओवरऑल टुडे मार्केट वाज प्रीटी गुड for buying side also, for selling side also. It was way too good. Now we will have to see that कि how market is going to perform tomorrow. Tomorrow is expiry. किस तरीके से मार्केट जो है आपका परफॉर्म करेगा. So if we'll go and see in 50 minutes time frame, हम लोग देखिए, अभी ये सारी चीजों को हटा देते हैं क्योंकि ये पीनेंट वगैरह की जरूरत है नहीं. Okay, so try to make your charts pretty clean. अभी देखो आप, ये 50 EMA के पास अभी भी है. This is still at 50 EMA. first thing. Second thing is that here the trend, like छोटा सा जो ट्रेंड फॉर्म हो रहा था वो ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ. कंफर्म हुआ नहीं है, बट टुमारो, like for expiry, if market goes in towards downside, then this will be around target 40,500 से लेके 600 तक का एक मार्केट मोमेंटम दे सकता है. पॉसिबिलिटीज क्या है उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स से दैट कि वेयर वी कैन टेक अप द ट्रेड. सो कंसिडरिंग that if market is like continuing this trade, like gap down होता है, तब क्या कर सकते हैं. अगर लेट से बड़ा गैप डाउन हो गया यहाँ पे 41,000 पे 200 का गैप डाउन या फिर 250 का, इट इज अराउंड योर 200 EMA, आपके 200 EMA के पास है. तो जस्ट वेट फॉर दिस टू गिव यू अ ब्रेकआउट. 15 से ब्रेकआउट आता है, देन उसके बाद एक ट्रेड ले लो, आपको लगभग 200-300 पॉइंट्स के आसपास मिल जाएंगे. ठीक है, दैट कैन बी द प्लान कि अगर ये ब्रेकआउट आता है 200 EMA का, देन वी कैन गो फॉर इट. दूसरा प्लान हम लोग ये कर सकते हैं, लेट्स से दैट मार्केट इज गोइंग अप साइड फॉर सेलिंग. आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सेलिंग साइड फर्स्ट. यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है लाइक इन द सेम वे, तो शायद स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ तक बन सकती है. या फिर द बिगेस्ट व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज दैट रिवर्सल व्हिच कैन कम, जो बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है. कल मार्केट स्लाइटली फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है, इट गोज टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इफ द ट्रेंड गेट्स रिवर्स, देन वहां से मार्केट it can come up till this point of time as well. पहला टारगेट यहाँ, दूसरा 200 EMA, and then this will be the final target. तो प्रोबेबिलिटी है कि कल हो सकता है 1000 पॉइंट्स का दिख सकता है from top to downside. Only if the trend change and the level keeps on getting broken, then it can happen, or else it is not necessary that कि ये होगा ही करके. But expiry है, we can expect the volatility in the market. After this, ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग देखें, okay, after this if you'll see for buying side, let's say that market is reaching to this point of time, and if the trend is reversing, we can look for upper side कि हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं. दूसरा ये है कि जैसे ही हमारा 50 EMA ब्रेक होता है, फ्लैट ओपन हो गया या 150-200 पॉइंट थे, ये ओपन होता है, ठीक है,
तो एक ऊपर की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक कुछ 100-200 पॉइंट्स के मिल सकते हैं आपको, बट दैट विल बी मे बी वेरी क्विक टू गो फॉर इट। तो दिस विल बी प्लान फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 का देखते हैं कि निफ्टी 50 में व्हाट वी कैन प्लान। निफ्टी 50 का आप देखोगे तो जो हमने प्लान किया था पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स कम इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो पहला कैंडल ही हमारे लिए रिजेक्शंस बन गया था, एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का देखा, इट इज ऑलमोस्ट गोइंग नियर बाय करके चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखे फर्स्ट कैंडल वाज पिन बार, इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक द डी हाई। जैसे ही पहला कैंडल का जो एक हाई बनाया, अगर ये ब्रेक करता तो हो सकता था मार्केट यहाँ तक आता। तो दिस वन वी हैड प्लान कि आफ्टर दिस वी कैन गो फॉर बाई साइड, दैट वी डिडंट वर्क आउट, ठीक है। दूसरा ये प्लान किया था कि मार्केट अगर शायद हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है, यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम से रिवर्स करता है, तो वी कैन गो फॉर द ट्रेड। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट आया हियर, वी कुड हैव गॉन फॉर द ट्रेड अराउंड दिस लेवल, एंड यहाँ से लगभग लगभग भी आप देखो 50 से 60 पॉइंट के आसपास दिया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट सिंपल एंट्री, कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से भी इसने दिए हैं कुछ 100 पॉइंट के आसपास, बट चलो 100 नहीं, यहाँ से लेट्स से वी कुड हैव कैप्चर्ड 80 पॉइंट्स, तो 70 to 80 पॉइंट्स वी कुड हैव कैप्चर्ड। दो ये प्लान में नहीं था कि ऐसा मूवमेंट आता है, क्योंकि मार्केट है बॉस, एनी मूवमेंट कैन कम अप, ठीक है। इट वाज मेकिंग लोअर हाई एंड लोअर लो, एंड इट गिव द गुड मूवमेंट। लेट्स सी हाउ वी कैन प्लान फॉर टुमारो। कल की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, इसका तो ये बेरिश दिखा रहा है, ठीक है। Here the trend is completely bearish because what it looks like, ठीक है, देखो आप, तो पॉसिबिलिटीज है कल मार्केट जो है ये आपका 570 तक का जो ये लेवल है, ये शायद यहाँ तक क्रॉस कर सकता है। एंड आज भी आप देखोगे तो मैंने क्या बोला था, ये जो हमने एरिया बनाया था एग्जैक्टली केम एट दिस लेवल एंड इट रिवर्स्ड। यहां से आया मार्केट और रिवर्स करके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस एक्शन। नाउ लेट्स सी दैट वेयर हाउ वी कैन प्लान फॉर नेक्स्ट डे ट्रेड। हम लोग कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। सी अगर मार्केट, इफ वी हैव टू से दैट कि मार्केट इज गोइंग टू चेंज इट्स ट्रेंड, तो कैसे ट्रेंड चेंज होगा, इट विल ब्रेक दिस हाई, ठीक है। जैसे ही ब्रेक करेगा वेट करना है, डू नॉट लाइक, इट कैन बी ए ट्रैप एज वेल। ये ब्रेक किया, वापस से नीचे आया, देन इफ इट गोज अप देन वी कैन प्लान फॉर द ट्रेड अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन प्लान फॉर द ट्रेड। हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाएगा, पहला टारगेट आप यहाँ पे बुक कर लो, दूसरा यहाँ पे कर सकते हो, और भले ही उसके बाद मार्केट कहाँ पे जाए वो देखा जाएगा, ठीक है। देन सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड विच वी कैन प्लान इज दैट दिस कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड। अगर मार्केट ये कंटिन्यू करता है ट्रेंड, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से ये नीचे आने लगे, देन फर्स्ट टारगेट विल बी ओवर हियर एंड सेकंड टारगेट विल बी एट लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई हमें मिल सकता है, दो दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन के लिए रख देता हूँ। चलो यहाँ पे एंट्री मिल गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हमारा ये 2-3 टारगेट होगा, ठीक है। एंड बड़े टारगेट्स के लिए दिस इज लाइक फॉर द बिगर टारगेट्स, ठीक है। ये 2-3 हमारे इस हाई को लेके कंसिडर करते हैं, ये 2-3 हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, कि कैसे मिलता है वो उस टाइम पे डिपेंड करता है मार्केट को। ऐसा नहीं है कि सेम जो मैं प्लान कर रहा हूँ वही, इट्स ऑल अबाउट द मार्केट, वी कैन गेट एट सम अदर टाइम एज वेल, वी कैन गेट द टॉकिंग अबाउट टुडेज ट्रेड जो यहाँ पे हमें मिला, ये प्लान नहीं था, बट मार्केट ने ऐसा मूवमेंट दिया हमें, तो वी कुड हैव टेकन। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। देन अगेन आई विल जस्ट मार्केट फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी का एक जो बड़ा ट्रेड्स बन सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस, स्टॉप लॉस यहाँ तक रख के, टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पे एंड दूसरा टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर दे रहा हूँ, छोटा सा मार्किंग कर दे रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे डे लो ब्रेक होगा तो यहाँ तक आने के चांसेस बनेंगे। दूसरा अगेन बड़ा टारगेट लॉन्ग पोजीशंस के लिए नहीं, शॉर्ट पोजीशंस के लिए प्लान करता हूं मैं। चलो लॉन्ग पोजीशंस के लिए यहाँ से जब ब्रेक डे हाई ब्रेक करता है तो शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मिल सकता है, ये 2-3 प्लान्स रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, ठीक है। बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि हाउ आर यू गोइंग टू टेक अप द ट्रेड टुमारो फॉर एक्सपायरी। इफ यू आर अ न्यू पर्सन ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस में पहली बार ट्रेड कर रहे हो तो अवॉइड ट्रेडिंग ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, बिकॉज हियर
If your strike price goes to OTM, अगर आपका strike price जो है in the money की जगह OTM हो जाता है, then your capital will be wiped out. You can trade in next like monthly expiry पे आप trade कर सकते हो, उससे better है. Second option is that if you have been doing option buying, you know that today the time tomorrow the time value will be 0 and only the intrinsic value will be left. So be careful on that. Tomorrow the time decay will be the most. Okay, so that's all from my end, guys. Signing off, Roshan Singh.